पीछे किसका हाथ है। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने तो वाज़े तौर पे कह दिया है कि इसके अंदर तीसरी कुव्वत मुलव्विस है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इज़हारुल हसन साहब, जो वजीर आला सिंध के मुशीर हैं। इज़हारुल हसन साहब, आपने हाजी अदील साहब की भी बात ब्रेक से पहले सुनी, तो ये तीसरी कुव्वत जब बात करते हैं तीसरी कुव्वत की, तो फिर किस तरफ इशारा है? क्योंकि हाजी अदील साहब ने कहा है कि अफ्रीका से लोग आते हैं, वो यहाँ पे दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं और वापस अफ्रीका चले जाते हैं, तो फिर हमारी हुकूमत क्या सो रही होती है? देखिए, हाजी अदील साहब ने बड़ा अजीब सा बयान दिया और ये पाकिस्तान की आवाम की आंखों में मैं समझता हूँ कि धूल झोंकने के मुतरादिफ है और बड़ा गैर जिम्मेदाराना सतही सा स्टेटमेंट दिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस वक्त इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं और जिस सवाल को आपने, जिस अहमियत को आपने सवाल की अहमियत समझा, मैं आपको उसको गुजारिश करूं कि एमकेएम पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कौमी जमात है जिसमें तमाम कौमियतों के लोग मौजूद हैं और कराची में पीपल्स पार्टी के साथ एमकेएम गुज़िश्ता 9 इंतखाबात से अपने मखसूस हलकों से भरपूर मैंडेट के साथ कामयाब होती चली गई है। आपकी ताकत का सबको अंदाजा है, मगर इज़हारुल हसन साहब जरा, चूंकि मैं चाहती हूँ आपका पूरा तरीके से आपका मौक़िफ़ सामने आ जाए, तो जरा मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा प्लीज। इसी जुमले का अगला जुमला यह था कि हमें यहाँ से सीटें किसी से तोहफे में या कोई बैरूनी वादे करके या किसी के मरूने मिन्नत नहीं मिली है। ये हमारे अपने हल्के हैं, जमहूरी इंतखाबात के जरिए हम कामयाब होते हैं। कराची के अंदर एक चीज जो लॉजिकल मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने जितनी भी बातें की हैं हम उन तमाम बातों को फलसफियाना बयान कंसिडर करते हुए आपसे अर्ज करते हैं। कराची में सिर्फ फ्लाइट ही नहीं, फ्लाइट के ऊपर इल्जाम लगाना ये तो इतना 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 सतही बयान है। यहाँ 5 रास्ते हैं, 5 रास्तों में महीना 3 लाख लोग टू एंड फ्रो ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर जो कराची में एमकेएम की विसिनिटी है, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, वो आइडेंटिफाइड लोग हैं, आइडेंटिफाइड वोटर है, आइडेंटिफाइड सपोर्टर है, आइडेंटिफाइड मॉब है एमकेएम का। लेकिन कराची में जो लिसानी एजेंडे पे, जो मजहबी एजेंडे पे जो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पे सिंध में अवामी नेशनल पार्टी, इनका मॉब आइडेंटिफाइड नहीं है, इनके वोटर्स आइडेंटिफाइड नहीं है। बल्कि अगर आप देखें तो मैं ये भी आपको दावे से कहता हूं कि वहां पर पाकिस्तानी लोग हैं भी या नहीं उनकी विसिनिटी में। दूसरी बात इज़हारुल हसन साहब, इससे पहले कि हम आगे चलें, इससे पहले एक सवाल मुझे जरूर करने दीजिएगा। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब का बयान था, जो वजीर दाखिला है सिंध के, उन्होंने कहा था कि टारगेट किलर्स की अक्सरियत का ताल्लुक कराची की सबसे बड़ी जमात से है। तो ये सिर्फ एएनपी नहीं है, नवाज शरीफ साहब का भी बयान आ रहा है, नवाज शरीफ साहब का बयान आ रहा है, हमारा इनकलाब बोरी बंद लाशें और क्लैशनिकोफ में नहीं। तो तीन जमातें जो हैं वो अब इशारा जो कर रही हैं, आपको पता है कि कहाँ इशारा कर रही हैं, तो फिर कैसे आप अपने आप को डिफेंड करेंगे? मुझे बोलने का मौका दें। नवाज शरीफ साहब का जो इनकलाब है वो तो उनकी अपनी समझ से बालातर है। वो पंजाब में पहले अपने इनकलाब बर्पा कर लें, पंजाब में अमन-ओ-अमान कर लें तो कराची पे भी बात करेंगे। वो यहाँ यूसी नाजिम की सीट तो ले नहीं सके, पूरे पंजाब में इस वक्त वो 34% के ऊपर वजीर आला है। जहां तक बात है जुल्फ़िकार मिर्जा साहब की, तो हमने उनके स्टेटमेंट को न सिर्फ रद्द किया बल्कि कंडेम किया। बल्कि एक बात और रिकॉर्ड पे लाऊं, उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी का भी नाम लिया, सुन्नी तहरीक का भी नाम लिया। सुन्नी तहरीक ने भी उस बयान की मजम्मत की, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने मजम्मत नहीं की। अगर एमकेएम ने मजम्मत की और उन्होंने मजम्मत नहीं की तो पहले ये बताएं, क्या तो वो मजम्मत करेंगे उनके लोग शामिल नहीं है? और अगर उनके लोग शामिल नहीं, जुल्फ़िकार मिर्जा का ये बयान था कि मैं अपने बयान पे कायम और दायम हूँ। इस बयान के बाद उन्होंने फिर से ये बात साबित करना है। मैंने थोड़ी साबित करना है मुनीसा, उन्होंने साबित करना है। उनके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनका चीफ मिनिस्टर, उनके हाथ किसी ने नहीं बांधे। मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि अवामी नेशनल पार्टी अगर उनकी मजम्मत नहीं करती तो फिर अवाम को बताए कि उन्होंने कितनी हलाकतों में हिस्सा लिया है। मैं तो मजम्मत कर रहा हूं ना, हम तो डिनाई कर रहे हैं। अगर उसका कोई सबूत है तो मीडिया के जरिए लेकर आ। दूसरी बात ये, कराची में ऑपरेशन की जो बात है, जो सर्च ऑपरेशन होता है, सुल्तानाबाद में रेंजर्स ने डकैतों को पकड़ने की कोशिश की, 12 रेंजर्स के एहलकारों को यरगमाल बनाया, 6 घंटे उनका असला छीन लिया। पूरे कराची में रेंजर्स ने क्रैकडाउन किया, एफआईआर दर्ज किए रेंजर्स ने, रेंजर्स की मुदियत में एफआईआर दर्ज है। आप ये देखिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कार्डन करके ऐसे इलाके मौजूद हैं जो इतने खतरनाक बिंदु हैं। और एक और आपकी रिकॉर्ड पे बात लाता हूं, ठीक है, हम बहुत इज्जत करते हैं हाजी अदील साहब की और उनकी तमाम पॉलिसियों की जो वहां पर बादशाह खान के पैरोकार हैं,
सिंध में 81 हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल वांटेड लोग पकड़े गए। ये पूरी दुनिया का न्यूज़पेपर जानता है। देखिए, आप सब कुछ आप ये सारी बातें सही होंगी। हाजी अदील साहब, सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए कि जब रहमान मलिक साहब कहते हैं कि तीसरी कुव्वत मुलव्वस है, गैर जमहूरी कुव्वतें मुलव्वस है, तो उनका इशारा किस तरफ होगा? आखिरकार आप लोगों की आपस में मीटिंग्स होती रही हैं, आपके राब्ते जो है वो उनके साथ हैं। कहीं ना कहीं तो बड़ी जमातों ने ये सर जोड़ के देखा होगा कि भाई कहाँ हमारे दुश्मन है। देखें, मैंने आपसे अर्ज किया कि 81 जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो एमक्यूएम की विसिनिटी से नहीं पकड़े गए, बदकिस्मती से वो अवामी नेशनल पार्टी के इलाकों से पकड़े गए। अगर वहां हमले हो रहे हैं तो यहाँ पर भी हमले होने चाहिए। यहाँ पर इनका सूबाई सदर 5-5 गाड़ियां गैर कानूनी कलेशनकोफों के साथ घूमता है, उसको इतना खतरा है। इन पे हमले यहाँ भी नहीं हो रहे। सिर्फ बात एमक्यूएम की नहीं है, एमक्यूएम की तो विजिलेंस है, एमक्यूएम का तो वोट बैंक है। दूसरी बात ये कि रहमान मलिक साहब को हमने 150 अफराद की लिस्ट दी है। पुलिस रिपोर्ट हमने भी देखी है जिसके ऊपर डीआईजी ईस्ट ने रिजाइन किया है। डीआईजी ईस्ट ने रिजाइन किया, चार्ज छोड़ दिया है। उसने रिपोर्ट दी है, उसने बताया कि मिलिटेंट्स लोग कहाँ हैं, किस तरह हैं। बात यह कि जब इस शहर को, गैर मामूली शहर है, यहाँ पर मैं दोबारा उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को बता रहा हूँ, वी आर आइडेंटिफाइड। इजहारुल हसन साहब, जो रिपोर्ट आप कह रहे हैं कि आपने देखी है, उसी रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि कुछ लोग गैर मुल्क से आते हैं। वही बात जो हाजी अदील साहब भी कर रहे थे, कुछ लोग बाहर से आते हैं। और फिर ये जी रिपोर्ट्स हैं, अखबारी रिपोर्ट्स हैं, उसी मीटिंग के अंदर ये बात डिस्कस की गई है। हाजी अदील साहब ने ऐसी कोई रिपोर्ट देखी है तो मंजर आम फैलाए। हमने भी ऐसी रिपोर्ट देखी है इजहारुल हसन साहब। ये अखबारों में कल एक अखबार की फ्रंट पेज पे ये रिपोर्ट छपी है। बाबा देखिए FIA जहाज कोई लारी अड्डा तो है नहीं कि कोई बस यहाँ से बैठ के गया और मानसेरा उतर गया या पिशावर से चढ़ा और कराची उतर गया। वो तो FIA है ना आपके पास पूरी इंटेलिजेंस 11 एजेंसियां आपके एयरपोर्ट के ऊपर। हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इजहारुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, हाजी अदील साहब हमें ज्वाइन करने का, और रिपोर्टर वासिक एक्सप्रेस न्यूज के हमें ज्वाइन करने का। तो ऐसा लगता है कि सियासी जमातों के पास इस वक्त कोई वाज़े यूनिफॉर्म लाए अमल नहीं है कराची किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स को रोकने का। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।